बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैर व आफियत के साथ ही रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औरत के ज़िम्मे शोहर के हकूक़, यानी शोहर के हकूक़ औरत के ज़िम्मे क्या क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंच सके। हर जायज़ अमर में उसकी अतायत और फर्मा बरदारी करना, शोहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च का मुतालबा न करना, शोहर को जिसका घर आना नापसंद हो उसकी इजाज़त के बगैर न आने देना, शोहर की इजाज़त के बगैर उसका माल किसी को न देना, शोहर की इजाज़त के बगैर नफल नमाज न पढ़ना और ना नफल रोज़ा रखना, शोहर को हराम कमाई से बचाने की फ़िक्र करें, शोहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हकीर न समझना, अगर शोहर में शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ देखे तो अदब से मना करना, शोहर का नाम लेकर न पुकारना, किसी के सामने उसके ऐब बयान न करना और ना उसके सामने ज़बान दराजी करना, शोहर के अजीज़ व कारब से लड़ाई झगड़ा न करना, अगर कोई शरई उज़र न हो तो शोहर के वालिदैन की खिदमत को सादत समझना, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से न निकलना। औरत अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शोहर का हक़ अदा न करे। जिस औरत की मौत इस हाल में आए कि उसका शोहर उससे राज़ी हो, वो औरत जनती है। शोहर के लिए बनाव संगार करना उसका हक़ है, औरत को उस पर अजर मिलता है। शोहर पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपना माल खर्च करना सआदत समझे। शोहर को कोई परेशानी पेश आ जाए तो उसको तसल्ली दें। शोहर की खिदमत, मोहब्बत और खुलूस से करना अपनी सादत समझें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।